इंस्टाग्राम के स्टार शुभम पंडित के साथ मारपीट, पारा थाने ने 4 दिन तक नहीं की कार्रवाई। जब सुहेल देव आर्मी के योगेश पासी पहुंचे उसके बाद हुई कार्रवाई। ये है पारा थाना, दिखा दीजिए, ये पारा थाना है। और शुभम पंडित जो कि वीडियोस बनाते हैं और गरीबों की और निचले पिछड़े जाति के लोगों के वीडियो बनाते हैं, मुस्लिम पर वीडियो बनाते हैं, जिससे कुछ लोग आहत होते हैं और आहत होने के बाद उनके ऊपर जो है मारपीट कर देते हैं। उनके चेहरे पर गहरे घाव के निशान हैं, तो हम अभी उनको भी दिखाएंगे। और ये पारा थाना है साथियों, ये पारा थाना है। 4 दिन तक कोई एफआईआर नहीं लिखी गई। यहाँ पर और भी गरीब बैठे हुए हैं और भी जो है मारपीट हुई कुछ लोगों के साथ, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ना तो एसएचओ मौजूद है यहाँ पर, जो यहाँ पर अधिकारी बैठे हैं बोल रहे हैं कि जो है जब साहब आएंगे तब कार्रवाई होगी, उसके बाद उससे पहले कोई कार्रवाई नहीं, कोई जवाबदेही नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है यहाँ पर, कोई जवाबदेही नहीं है। साथियों अभी हमारे साथ शुभम पंडित मौजूद है, हम उनको दिखाएंगे और वो उनके साथ क्या घटना हुई उनसे पूरी बात जो है हम जानेंगे। हमारे साथ योगेश पासी भी मौजूद हैं, शिवम सक्सेना जिनके साथ मारपीट वगैरह हुई वो लोग भी मौजूद हैं। इधर हमारे साथ जो है कई क्रिएटर्स आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे। और शुभम पंडित से जो मारपीट हुई है उस पर अभी तक क्या कार्रवाई की है प्रशासन ने, उस पर जो है हम उन्हीं से जानेंगे। तो हमारे साथ अभी इधर जो है शुभम पंडित जी मौजूद हैं। शुभम पंडित जी, आपके साथ क्या घटना हुई थी और किस दिन हुई थी, कितने बजे हुई, कैसे हुई, क्यों ये हुई? ये जो है 16 तारीख की घटना थी। इसमें जो है दो अपराधी थे जिनके ऊपर पहले से भी कुछ जो है मुकदमे चल रहे हैं। तो उसमें ये हुआ था कि मैं अपने मित्र के घर के बाहर खड़ा था। ये लोग पहले मेरे मित्र के घर की तरफ गए, धार-धार सामान लेके, चाकू थी और दारू की बोतल थी, उसको फोड़ा इन्होंने और मेरे मित्र के घर के अंदर घुस गए। उसने अपने बचाव करने के लिए गेट को बंद किया और वो छत पर चला गया गेट लॉक करके। फिर इन्होंने देखा कि वो तो चला गया है, अब शुभम उनके मित्र हैं और ये जो अपराधी हैं ये मेरे ही क्षेत्र के हैं। इन्होंने मुझे टारगेट किया है, मेरी वीडियोज़ को टारगेट किया है। मैं दलित समाज, पासी समाज और मुसलमान समाज के लिए वीडियो बनाता हूँ, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, सर्व समाज के लिए बनाता हूँ। लेकिन ज़्यादा आवाज़ मैं जो है इन लोगों के लिए उठाता हूँ। तो इन्होंने कहा कि एक लोधी बिरादरी से थे और एक जो है राठौर बिरादरी से थे। इन्होंने कहा कि तुम ठाकुर, पंडित और लोधियों के क्षेत्र में रह के पासियों को कैसे जो है वीडियो बना सकते हो, उनको कैसे जो है ऊँचा उठा सकते हो। बस इसी तथ्य पे इन्होंने हमसे झगड़ा किया। मेरे दोस्त का आईफ़ोन ले लिया, उसको पटक दिया, मेरा फ़ोन ले लिया, पटक दिया और मेरे पेट में जो है दारू की बोतल फोड़ के लगा दी और बोले अगर आगे से ऐसा कोई भी कृत्य होता है तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। मतलब वीडियो बनाने के लिए आपको जान से मार देंगे? जी, जी, पूरी धमकी। आप ये देखिए चोट मेरी यहाँ पे इन्होंने दाँत से जो है इसको नोच लिया था और यहाँ का पूरा मांस उनके जो है मुँह में चला गया था। अब आप सोचिए इस प्रकार के वो जो है अपराधी हैं। अच्छा, पारा थाना ने अभी 4 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं कोई कही, कार्रवाई क्यों नहीं? अब वो पार्टी, अगली पार्टी तो यही कहती है कि जो है हम तो पैसा दे के बैठे हैं, प्रशासन तुम्हारी नहीं सुनेगा, हमने खरीद लिया है, हमारे पास बहुत पैसा है तो तो मतलब क्या। योगी की सरकार में जो है प्रशासन बिकने लगा। अब उनके शब्द तो यही हैं और बाकी 3 दिन से 4 दिन से हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। मेडिकल करवा लिया, मैं जब आता हूँ कि साहब मुकदमा लिख दीजिए तो कहते हैं कि साहब अभी है नहीं, साहब अभी सो रहे हैं, साहब अभी जो है पेट्रोलिंग पे गए हैं। मतलब काफ़ी चुसा मतलब रहे हैं, 3 काम से नहीं कर 4 दिन से आपको दौड़ा रहे हैं बराबर। दौड़ा रहे हैं। आज हमारे सब बड़े भाई लोग आए हुए हैं तो इन लोगों ने थोड़ा-सा जो है दबाव बनाया, तो मुकदमा लिखा जा रहा है और अभी ये भी नहीं पता है कि किन धाराओं में मुकदमा लिखा जा रहा है। हाँ। हमारे साथ योगेश पासी जी मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे शुभम पंडित के साथ मारपीट हुई जो है? देखिए, मैं तो पहली बात तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप शुभम भाई का सपोर्ट करने आए और यहाँ बहुत सारे क्रिएटर आए हैं, शिवम सक्सेना भी है। सबसे पहले तो अगर घटना हुई तो हुई क्यों? क्या इनकी पहले से उनकी कोई लड़ाई थी या पहले से किसी बाप-दादा की लड़ाई थी, कोई घर ज़मीन की लड़ाई थी या पैसे उधार लिए थे? लड़ाई क्यों हुई? तो ये जानकारी जब हमने जुटाई तो ये पता चला कि सिर्फ़ और सिर्फ़ वीडियो क्रिएट करने के नाम पे, कभी मलिया पासी के नाम पे, कभी गद्दियों की आवाज़ उठाने के नाम पे, कभी यादवों की आवाज़ उठाने के नाम पे, कभी अलग-अलग समाज के किसी भी समाज को आईना दिखाने के नाम पे, सरकार को आईना आईना दिखाने के नाम पर ये टारगेट किए गए हैं और सिर्फ़ और सिर्फ़ बेइज़्ज़त करने के लिए और मनोबल को तोड़ने के लिए ये काम किया गया है। अच्छा, पारा थाने को क्या कहना चाहेंगे आप? वो प्रशासन जो है साथ नहीं दे रहा शुभम पंडित देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ लगातार ये व्यक्ति एप्लीकेशन लेकर यहाँ दे चुका है। एप्लीकेशन फॉरवर्ड हुई इनके चौकी इंचार्ज को, विवेचना हो गई, उसके बावजूद भी लगातार 4 दिनों से थाने के चक्कर लगा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है एसएचओ साहब आ जाएँगे, वो आदेश कर देंगे, मुकदमा लिख जाएगा। मैं मानता हूँ 7-7 घंटे ये यहीं पे जहाँ पे हम लोग आज खड़े हैं,
यहीं पे खड़े होकर एसओ साहब का इंतजार किए। 7-7 घंटे एसओ साहब नहीं आते थाने। क्या एसओ साहब नहीं आएंगे तो क्या किसी का चालान नहीं हो रहा होगा? क्या तब से कोई मुकदमे नहीं लिखे गए? सीधा सीधा जो बात इनके विपक्षियों ने कहा कि हाँ मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, और आज भी इनको कमेंट किए कि तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते, और पारा थाने का पूरा प्रशासन मेरे साथ मिला हुआ है। और आज हम सभी लोग यहाँ पे आए हैं, हम लोगों ने काफी कसेल किया, आपने वीडियो भी उसका बनाया है, डालिएगा। और अब जो है मुकदमा लिखा जा रहा है, लेकिन मैं यहाँ आया हूँ तो मैं ये देख रहा हूँ, गरीब व्यक्ति, किसी की खोपड़ी फूटी है, किसी का क्या है, बिना कोई जोर दबाव के इस थाने मुकदमा लिखा ही नहीं जाता है। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है यहाँ पर, कोई जवाब अकाउंटेबिलिटी, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। मुकदमा लिखा नहीं जाएगा तो विवेचना करनी नहीं पड़ेगी, विवेचना नहीं करनी पड़ेगी तो गाड़ी का पेट्रोल नहीं फूकना पड़ेगा, जाके नक्शा नहीं बनाना पड़ेगा, हमें इनका बयान नहीं लेना पड़ेगा। मतलब ड्यूटी ना करना है तो सीधा मुकदमा लिखना बंद कर दो। थाने में मुकदमा लिखना बंद हो जाएगा तो ड्यूटी बंद हो जाएगी। ये लोग सिर्फ हराम की तोड़ना चाह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ। मैं थाने पे ही खड़ा हूँ और ये कह देना चाहता हूँ कि ये महिलाएं भी खड़ी हैं बेचारी, और काफी देर से ये परेशान है। और एक व्यक्ति पूरा सर पे जो है, पूरे सर पे उसके जो पूरे सर पे पट्टी बंधी हुई है, मैं देख रहा हूँ काफी सीरियस है, हाथ भी उसका टूटा हुआ है, उसके बावजूद भी नहीं मुकदमा लिखा जा रहा है। तो मुकदमा लिखा किसका जाएगा? अगर इसी तरह से हमारे आदित्यनाथ योगी जी सूबे के मुख्यमंत्री हैं, और सूबे और उत्तर प्रदेश ही तय करता है कि प्रधानमंत्री कौन बैठेगा, और वहां पे जीरो टॉलरेंस के बाद माननीय आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि हमारी पुलिस विदेशों से ज्यादा अच्छी है। वही तो अच्छी है कि जब मुकदमा ही नहीं लिखोगे, अपराधी नहीं दर्ज होगा, तो यहाँ क्राइम हुआ ही नहीं। जहाँ कहीं क्राइम नहीं हुआ तो वहाँ राम राज्य हो गया। ये राम राज्य को लाना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं आता राम राज्य। क्राइम लिखोगे नहीं तो क्राइम होना बंद हो जाएगा। अब ये जो लड़का खड़ा है सुमा पंडित, क्या कसूर था? सिर्फ एक क्रिएटर को दबाने के लिए इस तरह किया गया। ये जो हमारे बहनें खड़ी हैं, क्या कसूर है? सिर्फ और सिर्फ गरीबी को देख के, क्योंकि ये बोल नहीं सकती हैं थाने में आकर, नेता नगरी कर नहीं सकती है, कितना देर रुकेंगी? क्या दो मैं अंदर जाती हूँ, मेरे भाई को कल 6 बजे मारे, ऑटो से उतर के मारे, कड़े से चाकू से खूब मारे, पूरी खोपड़ी फटी है। लेकिन मेरे भाई के 6 घंटे, मैं 12 घंटे से यहाँ हूँ, कोई सुनवाई नहीं। कह रहे हैं कि यहाँ दरोगा साहब आएंगे तब सुनवाई होगी, लेकिन वो लोग कोई सुनवाई नहीं कर रहे। ये पारा थाना है साथियों, आपको मैं दिखा दूं इधर से, ये दिखा दो यहाँ पर, ये पारा थाना है और यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। और अभी बीते दिनों मैंने ये भी सुना, हमारी एक क्रांतिकारी बहन, कुछ भी हो, कोई भी हो, लेकिन रेनू पासी, रेनू हाँ, पासी, मैं नाम बता दूं, हाँ, मैं खुद कवर आपने करने गया था कवर उनको, किया, मैं वो देखा। आत्मदाह करने गई थी, फोन हत्या करने। हमारा भी गया थाने को। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जब तक कोई ड्रामा नहीं होता है, जब तक मीडिया नहीं आएगी, जब तक लॉयर नहीं आएंगे, जब तक नेता नहीं आएंगे, जब तक यहाँ पे ऊंची आवाज में बात नहीं की जाएगी, तो मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। ये कौन सा थाना होता? आप बैठे हैं कि अपराध ना हो, या फिर आप अपराध को बढ़ावा देने के लिए बैठे हैं, या फिर लिख दीजिए कि यहाँ पे कोई मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, तो कोई व्यक्ति यहाँ पे नहीं आएगा, आपको परेशान करने नहीं आएगा। और अभी ये उठ के अपने दोस्तों के साथ उनको पीट दें तो आप इनके ऊपर मुकदमा लिख देंगे। अच्छा खासा एक व्यक्ति, स्टूडेंट व्यक्ति को गुंडा बनाने पे तुले हुए हैं थाने के लोग। तो मैं यही कह देना चाहता हूँ, अगर संविधान की ओथ की कसम खा के यहाँ पे आए हो, एसएचओ सीओ या जो भी बने हो, अपने ओथ को याद करो। बहुत घिस करके नौकरी मिली है, इस पद का दुरुपयोग मत करो। कई युवा बेचारे बेरोजगार होके आज मोमो चाउमीन के ठेले लगा रहे हैं। आपको ये एक एक वो मिला है तो कम से कम लोगों का कल्याण करिए। मैं पारा थाने की घोर निंदा करता हूँ। योगेश पासी, सुहेल देवानी राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं पिछले 3 दिनों से देख रहा हूँ। रेणु रावत का मैंने देखा, अगर वो लड़की आत्मदाह का बात ना कहती, थाने में रोती ना, उसकी कितनी बेइज्जती हुई। वीडियो में बोला जा रहा है, मीडिया में बोला जा रहा है कि इसका बाल पकड़ के कुत्तों की तरह मारूंगा। उससे बड़ा एविडेंस और क्या चाहिए आपको? क्या कोई मार डाला जाएगा तब आप सुनेंगे? ये तो सीधा सीधा गुंडागर्दी हो रही है कि आप अपराध करके आओ और हम कुछ नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपराध करते रहो, हम देख लेंगे। यहाँ पे तो यही दिख रहा है, इनकी मानसिकता यही दिख रही है। अब इस भाई का मेडिकल भी हो गया, मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है, इनके लोग भी टहल रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। अगर नहीं होगा इसी तरह से तो भाई हाईवे पे अच्छी जगह थाना बना है, घेरने में हम मास्टर हैं, घेर डालेंगे एक दिन। आपसे यही कहेंगे, आप इस पर नजर बनाए रखिए, थाने में कोई मामला है देखते हैं, फिर उसी दिन जान पहचान हो अच्छा, जाएगी। अभी आप लोगों ने बात की, उन लोगों ने कहा कि एफआईआर हम लिखने के लिए तैयार हैं। भाई हम लोग आए यहाँ पे, आप आए, मैं वही तो कह रहा हूँ। नेता आएंगे, पत्रकार आएंगे, लड़के आएंगे, दबाव बनाएंगे, ऊंची आवाज में चिल्लाएंगे, बात करेंगे, तब तुम लिखोगे। और ये गरीबों का क्या है? क्या ये 2000 कोई का सुनवाई नहीं, ये 2000 का वकील यहाँ ला सकती हैं? क्या इनके पास मेरा नंबर है? नहीं है। तो क्या इनका नहीं लिखा जाएगा? क्या इनका जो आदमी वो टहल रहा है वो बेवकूफ है?
मार खा के टहल रहा है बेचारा, और क्या इस समाज में इनकी इज्जत नहीं है? गरीब है तो इनकी इज्जत नहीं है? तो ये योगी सरकार का असली चेहरा है भाई। ये कहते कुछ है, होता कुछ है, और इनका कोई जीरो टॉलरेंस नहीं है। सबसे ज्यादा गुंडागर्दी सरकार में हो रही है, और चुनाव नजदीक है, इन चीजों को देख लीजिए। आपके अधिकारी आपकी फजीहत कराने में किसी प्रकार का संकोच नहीं कर रहे हैं। हर जगह ये देखा जा रहा है, और खबर को दबा नहीं पाओगे। आप स्ट्रीम मीडिया को दबा सकते हो, लेकिन लोकल मीडिया और ये सोशल मीडिया को आप कभी दबा नहीं सकते। आईडी डिलीट कर सकते हो, फिर आईडी बनेगी, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू फेस की है, दबा नहीं पाओगे भाई। कुल मिला के अभी दुबग्गा में हम देख रहे हैं, कई बच्चों को पढ़ाई नहीं मिल रही है, शिक्षा नहीं मिल रही है। इसी क्षेत्र में सारा कुछ हो रहा है, बाकी क्षेत्र में कुछ हो ही नहीं रहा है। यही क्षेत्र एक अनूठा क्षेत्र है। तो इसको थोड़ा, मैं तो आपके माध्यम से यही कहूंगा, सरकार के आला अधिकारियों से और सरकार से भी गुजारिश करूंगा कि इस थाने पे उचित जांच बैठा करके इस एसएचओ के बारे में पता करें, जानकारी ले, कितनी एप्लीकेशन पड़ी है, ऑडिट करें, एप्लीकेशन कितनी पड़ी है और कितनों पे संज्ञान लिया गया, कितनों पे मेडिकल हुआ, कितनों मुकदमा लिखा गया और कितनों पे सुलह जबरदस्ती कराया गया है। फिर इनके ऊपर जांच बैठाई जाए, क्योंकि ये सीधा सीधा सरकार की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, और इसका डेंट यहाँ की जनता सरकार को ही देगी, और इसका कोई उत्तरदायी नहीं होगा। साथियों, ये थे हमारे साथ योगेश पासी जी, और ये पारा थाना है साथियों। कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। गरीब आ रहे हैं, मार खा रहे हैं, पिट रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। कोई किसी की सुनवाई नहीं कर रहा। एक दूसरे को बस कहते जा रहे हैं कि हमने उनको ट्रांसफर कर दिया है, अब वो देखेंगे, वो बोलते हैं वो देखेंगे। बस इतना ही रहता है और यहीं तक सीमित हो जाता है। जय हिंद साथियों, वीडियो को शेयर कर दीजिए।